माय न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप सब लोग। आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। खुश रहो, कलर खेलो। तो थाली मैंने सजा दी थी। तो सबसे पहले मम्मी कलर लेके भगवान जी को कलर लगाने चली गई। भगवान जी को कलर लगाने के बाद में फिर अब नंबर आया मम्मी पापा का। तो मम्मी पापा को सारे को अच्छे से कलर लगा दिए और खुद बचने के लिए कह रही है कि मेरे तो बस आराम आराम से लगाना, ज़्यादा गंदा मत करना, मुझे मैं नहीं नहाऊंगी, नहाई हुई हूँ। मैंने भी मजाक मजाक में बोल दिया कि पापा ऐसा कर दो कि मम्मी को नहाने लायक बना दो ताकि वो दोबारा नहा ले और अच्छे से होली खेलो। तो मम्मी बोल रही है कि तू ही लगाते हैं अपने पति को अच्छी तरह, हमने तो खेल लिया, अब तू लगाती। तो फिर मैं भी पापा जी के पैरों पर कलर लगा के फिरवाई। मम्मी की बारी। तो मम्मी कह रही ना बस टिक्का सा निकाल दे। मन की हो मम्मी, चलो टिक्के से काम थोड़ी ना बनेगी। जब तक अच्छे से मुंह पे ना मालिश हो जाए कलर की तब तक खेलने का कुछ मजा ही दिए। मम्मी को मैंने भूत जैसा बजा दिया। मम्मी कह रही है अब तेरे को ना छोड़ूं, टेंशन मत कर। फिर कह रही है कि चल कोई नहीं, आराम से लगवा ले। फिर मैंने कि नहीं मम्मी पूरे को ख़राब मत कर, अभी तो मेरे हस्बैंड ने एक बार भी नहीं लगाया है। तो मम्मी ने भी मेरा मुंह ऐसा बना दिया। फिर उसके बाद में आई मेरी और मेरे हस्बैंड की बारी। तो फिर हम लोग छत पे चले गए क्योंकि नीचे कलर कलर हो जाता, क्योंकि हमारी वीडियो शूट करने वाला कोई नहीं था। तो हमारे ऊपर जो दीदी रहती है, मैंने उनको अपना फ़ोन का कैमरा दे दिया और हम अपनी वीडियो बनाने में लग गए। तो मैंने इनसे कहा था कि आराम से लगाना, बट इन्होंने भी मेरा पूरा फेस ख़राब कर दिया एक बार में। और देखिए मैं कितनी प्यार से लगा रही हूँ ताकि इनका चेहरा ना ख़राब हो जाए और चेहरा भी दिखता रहे और ये सुंदर भी दिखते रहे। फिर इनका क्या था कि थाली को नीचे रखा और फिर आराम से प्यार से लगा रही। अब क्या फ़ायदा जब सारा मूड ख़राब कर दिया था। तो लो, मैं भी कोई कमी नहीं। पापा जी हमारे घर ले आए थे बहुत सारे बेर और छोले। तो ये देख सकते हैं आप कितने सारे हैं। और इनके दोस्त ने इनको दिए थे। होली खेलने गए थे, यूवी ने भी मज़े लिए। फिर मेरे हस्बैंड चले गए थे अपने दोस्त के घर होली खेलने के लिए। तो मम्मी बोली तेरा देवर आ जाता है, इतने तू इन छोलों को साफ़ कर दो और चटनी के लिए छोल दे। तो मैं और मम्मी भी दोनों बैठ गए छोले साफ़ करने के लिए। पर मेरे को क्या था, मुझे तो कच्चे कच्चे छोले दिख रहे थे। तो मैं तो अपने खाने में बिजी हो गई थी और मैं खाती रही, छोलती रही। फिर उसके बाद में मेरे देवर जी तो आए नहीं अभी तक और मेरे हस्बैंड फिर आ गए होली खेल के। तो मैंने कहा आज कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं आया होली खेलने के लिए। तो बोले चल फिर खेलते हैं। तो फिर हम दोबारा फिर से खेलने लग गए होली खेलने के लिए। तो देखिए हम दोनों ने कलर लगा लिया और फिर एक दूसरे के गले लगे। फिर उसके बाद में मैंने कहा डांस करते ही करें। नहीं मेरे को नहीं आता। मैंने कहा चलो मैं सिखाती हूँ। तो मैंने कहा कि ऐसे ऐसे करो 4 बार तो ऐसे हो जाएगा और फिर मेरे को आप घुमाना। तो इन्होंने सिर्फ मेरे को एक ही चक्कर घुमा के और फिर कलर लगाने लग गए। तो हमने बहुत सारी मस्ती की और बहुत मज़े भी आए। फिर मैंने कहा था कि हेलो फ्रेंड्स, देखिए ये मेरे हस्बैंड ने मुझे भूत बना दिया है फिर से। फिर मैंने कहा कि इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया डांस करने में, फिर से डांस करते हैं। तो हम फिर से डांस करने लग गए क्योंकि घर में हमारे कोई नहीं था। पापा जी थे जो कि हमारे गेस्ट रूम में सो रहे थे। तो फिर हमने डांस करने लग गए थे और फिर ये घुमा के एक चक्कर में फिर मेरे को रख दिया। मैंने कहा चलो ऐसे नहीं है, हाथ पकड़ के फिर करो। तो हम लोग डांस कर रहे थे और फिर मैंने कहा कि ऐसे मेरे को नीचे मैं गिरूँगी और फिर आप मेरे को संभाल लेना। तो भी चलो कोई नहीं, थोड़ा बहुत तो डांस आया। फिर मेरे को और मस्ती सूझ रही थी तो मैंने इनकी गाल को नोच दिया। तो इन्होंने भी मेरा बदला पूरा ले लिया। तो इस तरीके से हमारी होली हुई आज। फिर उसके बाद में भैया भी आ गए और मेरे को देखो इस तरीके से इन्होंने कलर लगाया था कि मेरे दांतों में और मेरे मुंह पे सारे लगा दिया। फिर इन्होंने क्या था, फिर मिट्टी उठाई और कह रहे कि चलिए इसकी ब्रश करवाता हूँ मैं आपको। इन्होंने बहुत गंदे तरीके से मेरे को कलर लगाया मेरे दांतों में, लगा लगा के यहाँ तक कि मेरे को उल्टियाँ भी आने लग गई थी कलर से। एकदम अंदर तक कलर चला गया मेरे गले तक। और यूवी क्या था, यूवी मेरा बदला ले रहा था अपने चाचू को कलर फेंक के। इसने मेरा बदला लिया। मैंने कहा थैंक यू बेटा, चल तू ही है मेरा और कोई नहीं है बदला लेने के लिए। मैं भैया को बहुत समझा रही थी कि भैया आराम से कलर लगा दो, देखो ऐसे ज़बरदस्ती मत करो, आप मेरे दांतों के अंदर लगा देते हो। पर वो किसी की नहीं मान रहे। मैं देखो कितना थोड़ा थोड़ा कलर लिया उनको लगाने के लिए और फिर वो देखो
गिल्ले हाथ पानी से करके आ गई और मेरे दांतों में रमाने के लिए, बट क्या करूँ, मैंने तो अपना दुपट्टा मुंह पे बांध लिया। अब लगाओ कैसे लगाते हैं, पर भाई लड़कों के आगे लड़कियों की कहाँ चलती है। तो इन्होंने ज़बरदस्ती करके मेरा दुपट्टा तो हटा दिया और मैं रो रही हूँ कि बचाओ मेरे को। मेरे हस्बैंड को दया तो बहुत आ रही है, बट वो क्या कर सकते हैं, देवर भाभी के बीच में कोई नहीं बोल सकता ना, इसलिए बेचारी चुपचाप खड़े होके हंस हंस के देख रही है। तो मैंने भी थोड़ा सा भैया को कलर लगाया और लेने लग गई, तो उससे पहले ये मेरे को कलर लगाने लग गए। ये भी मेरा फुल बदला ले रहा था चाचू को कलर लगा लगा के। फिर इन दोनों भाइयों ने भी एक दूसरे के साथ होली खेली और फिर कह रहे भाभी देखो थोड़ा सा ये वो करके देखो मेरी क्या हालत बना दी, मेरे को भूत नहीं बना दिया, एकदम काली भूत होते हैं ना वैसा बना दिया। मेरे को इतना गुस्सा आ रहा था क्योंकि मेरे गले के अंदर तक ये जो कलर है वो चला गया था, फिर भी नहीं मार रहे थे। देखो कितना कलर लगाया इन्होंने, बहुत सारा कलर लगाया मेरे मुंह को पकड़ पकड़ के। अब भाई रह गई हम लड़की, इतनी हिम्मत कहाँ होती है हमारे अंदर जो कि लड़कों से मुकाबला कर सके। भैया जिम भी जाते हैं तो थोड़ी और एक्स्ट्रा एनर्जी है इनके अंदर। फिर उसके बाद में हमने खूब मस्ती की, खूब अच्छा लगा हमें कलर लगाने के। उसके बाद आई यूवी की और मांझी की खेलने की बारी। तो मम्मी कितने आराम से यूवी से कलर लगवा रही और यूवी भी भर भर के मम्मी के मुंह को सारे को कलर लगा दिया। फिर पापा कह रहे अरे भाई मेरे तो लगा दे, पर यूवी कहाँ मानने वाला है, यूवी तो मम्मी को चमकाने में लगा हुआ है। तो मम्मी बोली चलो मैं ही लगा देती हूँ, ये नहीं लगा रहा। फिर उसके बाद में यूवी ने भी पापा को कलर लगाया और पापा ने भी यूवी को कलर लगाया। यूवी फिर बाबा को छोड़ ही नहीं रहा था और भर भर के सिर में कलर करने लग गया। फिर क्या था, हम सब लोगों ने खूब हंसी मजाक की, खूब सारी मस्ती की। फिर हमारी होली ख़त्म हो गई। फिर उसके बाद में नहा धो के भैया आ गए थे दिल्ली जाने के लिए। तो मैं बोली भाभी मेरा सामान रखवा दो गाड़ी में। तो फिर मैं सामान रखवाने के लिए गई। इन्होंने मेरे को 500 रुपये और 2 फ़ोटो दी थी। फ़ोटो इन्होंने गाड़ी के लिए दी थी, कुछ काम करवाने के लिए। तो पर मैं इसके साथ मस्ती कर रही थी कि भैया मेरे को 2 फ़ोटो दे रही कि भाभी कोई लड़के आए तो उनको दे देना, ये 500 रुपये में आप 500 रुपये अपनी फ़ीस समझ के रख लेना, और कोई अच्छी सी लड़की हो तो मेरे लिए ज़रूर बताना। तो हम दोनों देवर भाभी ने खूब हंसी मजाक किया। फिर उसके बाद में भैया बोले कि ठीक है आप जाओ घर पे। तो कैसा लगा आप सबको मेरा ये होली वाला ब्लॉग, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। आप भी खुश रहो, ऐसे ही रंगीन होते रहो। थैंक यू सो मच।